इस ओंकार माध्यम से आकार से निराकार अवस्था तक हमें एहसास होता है। मानो कि ये ओंकार नाद हमें थोड़ी देर में, थोड़े क्षण में आकार से निराकार तत्व तक अनुभव करवाते, थोड़े ही क्षण। हर वाणी जब हमारे ओंकार नाद की भाव से प्रकट होते हैं, तो हर वाणी हमें, हर नाद हमें मुक्त करवाता है। तो सांख्य योग में आज का श्लोक है कि क्या यहाँ इंसान संसार में आनंद से रह सकता है या नहीं। अगर आपके जहां आप रहते हैं वहां बाढ़ आया हुआ है, आप पानी कहाँ से पिएंगे? तो संसार में आनंद बाढ़ की तरह है, सुख बाढ़ की तरह है, लेकिन आप कहाँ से पानी पिए? तो ये एक कृष्ण की प्रैक्टिकल अप्रोच है कि जब बाढ़ आता है हम पानी कहाँ से पीते हैं। अगर हरेक के जीवन में ये ज्ञान होना चाहिए कि बाढ़ आता है तो ऐसे जगह में पानी रखे ताकि बाढ़ के समय में हमें दिक्कत ना हो पानी की, जो जीवन के लिए महज जरूरी तो नहीं है, वो जीवन ही है। तो पढ़ते हैं यावन् अर्थः उदपाने सर्वतः संप्लुतो उदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो इतने सारे जो प्राकृतिक सांख्य योग की ज्ञान है, सांख्य मतलब प्रकृति का जितना रूप सब लिखा हुआ है, प्रकृति का बदलता हुआ रूप जहाँ लिखा गया है वो सांख्य है। तो ये बाढ़ ही तो है। इस बाढ़ में, ये प्राकृतिक परिवर्तनशील प्रकृति में, इस बाढ़ में आप
कहाँ से पानी पाएंगे जो आपके लिए हानिकारक और आपके लिए स्वास्थ्य लाए, आपके लिए, आपके जीवन के लिए ऊर्जा लाए? कहाँ से पानी पिएंगे? तो वेद माता वो पानी है जो बाढ़ के समय में काम आता है। जीवन में बाढ़ आता है। कैसा बाढ़? ऐसा बाढ़ जो हमें डुबाने की कोशिश करता है, चाहे वो दुख हो, सुख हो, ग्लानि हो, जिसमें हमारा स्वरूप डूब जाता है, वो जीवन का, सांख्य का, प्रकृति का बाढ़ है। जब ये शांत सत चित आनंद की अनुभूति खो जाता है, इसका मतलब बाढ़ आया हुआ है। पहले बाढ़ को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए कि बाढ़ आया हुआ है। इसका मतलब हुआ बाढ़ आया मतलब पानी नहीं मिलेगा अभी। सबसे ये मजेदार बात होता है कि बाढ़ की पानी हमारे जरूरत पूर्ण नहीं कर सकते हैं। हमें वो पानी, चारों तरफ पानी, लेकिन वो पानी हमारे लिए ठीक नहीं है। हम उस पानी पीकर कभी ठीक नहीं रह सकते। सबसे बड़ी बात ये, हमारे जीवन में स्वरूप से परे जो भी अनुभूति होती है, ये बाढ़ की तरह होते हैं। कोई इसका, आप इससे पी नहीं सकते। ये आपका कोई काम नहीं, ये कोई काम नहीं कर सकता है। जो चीज, जो बाढ़ आपकी सोच, आपके जीवन, आपकी स्वरूप से, आनंदमय भाव से, सत्यमय भाव से आपको अलग कर रहा है, वो बाढ़ जैसा है। उसका कोई जरूरत आप नहीं ले सकते हो। वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। चारों तरफ जीवन, लेकिन आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसे पी नहीं पाओगे। तो अगर अभी से आपने, जिसे कहते हैं उदपाने, उदपाने मतलब रिजर्वर, आपने खुद का टैंक नहीं बनाया है, आपने खुद का वेद नहीं माना है, आपने खुद का वेद प्रकट नहीं किया है, तो ये बाढ़ के समय में आप पानी के लिए तरस जाओ। और पानी के लिए तरसते तरसते हम रेगिस्तान में पहुंचकर जो मिराज होते हैं, मिराज का मतलब जो पानी जैसा दिखता है लेकिन सचमुच पानी नहीं है। आजकल की जितने सारे सुख, आनंद, मुक्ति देने की जगह सब लिखा गया है, वो सब मिराज की तरह है, जो आपकी कोई काम का नहीं है। अगर आपने खुद का सरोवर नहीं बनाया तो किसी का सरोवर कितने दिन तक आप पी सकते हो? तो हे मानव, हे अर्जुन, बाढ़ के समय में खुद का खुदा हुआ सरोवर ही काम आता है। और ये सरोवर, ये खुदाई आपका वेद माता है। आपने जितना वेद माता की गोद में
आपका जीवन आपने व्यतीत किया है, उतना ही बाढ़ के समय में आप हर्षमुक्ता से आप उसे डट कर, दृढ़मय होकर आप उसे लांग सकते हो। उस समय को आप सह सकते हो। आपके पास अगर अपना खुद का खुदा हुआ सरोवर है जिसमें वेद की पानी है। कोई आपको इस हलाहल विष, जिसको हम मानते हैं विष, क्यों? जब कोई वस्तु आपके लिए हानिकारक होता है, वो विष है। तो इस विषमय जगत से, जगत में आनंद में रहने के लिए आपको सरोवर, वेद माता की सरोवर खुद खोद कर आराम से, आनंद से, कोई भी बाढ़ आ जाए आपके ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके पास वेद माता की सरोवर है। तो हे मानव, हे अर्जुन, यहाँ कौन सुखी रहता है इस बाढ़ में? जो खुद वेद माता को पाया। ये सरोवर होता है बाढ़ के समय में, जहां से हम पानी लेते हैं, दूसरों को भी देते हैं, खुद भी पीते हैं, दूसरों को भी देते हैं। ये जो श्लोक सांख्य योग में 46th श्लोक का is a miraculous श्लोक, क्योंकि जिन्होंने सरोवर खुदाई की है बाढ़ के समय के लिए, उन्हें ब्राह्मण माना जाता है। ब्राह्मण जानते हैं, कौन ब्राह्मण है? जो जानते हैं कि ये पूरा प्रकृति बाढ़ के समान है, इसका पानी यूं नहीं पिया जा सकता है, इसका सुख, इसका दुख ऐसे लिया नहीं जा सकता है, वो हानिकारक है। इसलिए बुजुर्गों के आशीर्वाद से, कुल और गुरु की आशीर्वाद से, और अपनी खुद की मेहनत से बनाया हुआ सरोवर, ज्ञान का सरोवर, वेद का सरोवर, हम कब जब भी चाय पी सकते हैं। और बाढ़ के समय में ये सबसे काम आता है, सबसे ज्यादा काम आता है बाढ़ के समय। तो आपने, अगर आपका खुद का सरोवर नहीं खुदा है, शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाढ़ तो आनी है, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति वेद है, लेकिन 3 गुणों में लिप्त है। 3 गुणों से सिर्फ प्योर वेद, यानी खुद का खुदाया हुआ वेद काम में आता है। जब आप ये कर लेते हो, आप त्रिगुणातीत अवस्था में रह जाते हो। गुण हो गया बाढ़, त्रिगुणातीत अवस्था हो गया आपका खुदा हुआ सरोवर, और आपका समझा हुआ वेद। Will this do? Yes, sir, पिता। हाँ मामा। मतलब कितनी इसमें प्राकृतिक अंश भी है, एक वैद्य का रूप भी है,
और पूरा समाज के लिए, पूरा नस्ल के लिए खुद की खुदाई हुई नहर, खुद की खुदाई हुई जलाशय की कितना महत्व होता है। ये जलाशय ही वेद है, खुद का वेद। जितना आपने समझा है, जो आपको रक्षा करेंगे बाढ़ के समय में। जलाशय तो राजा खोद सकता है, लेकिन ज्ञान की जलाशय खुद को खोदना पड़ता है। वेद माता को खुद प्रकृतिस्थ करना पड़ता है। जिस वेद माता की आंचल से हमें कोई भी बाढ़ हो, कुछ भी हो, हम उसे लांघ सकते हैं। Will this do? ये चलेगा? ये वेरी 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 प्रैक्टिकल। सबसे बड़ी मजेदार बात ये होता है, पानी जहां ज्यादा रहता है वो पानी हम नहीं पी सकते। जहां सुख बहुत है वहां ज्ञान बहुत कम है। That's the beauty. सुख का बाढ़ आ जाए तो सुख में ज्यादातर लोग मर जाते हैं। खाया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सुख में मृत्यु, बाढ़ में जैसे बहुत परेशानी होती है, सुख में बहुत ज्यादा परेशानी है, दुख में इतना परेशानी नहीं होता है। क्योंकि सुख का एक मनमोहक भाव है कि वो सम्मोहित कर देता है और आपको डुबा देता है। चाहे दुख आपको अच्छा लगे ना लगे, वो सुखा जैसा है, बाढ़ जैसा नहीं है, सुखा जैसा है। लेकिन आप उसमें उस सुखे की वजह से, उस पीड़ा की वजह से गुणातीत होने की चेष्टा करते हो। अगर मुझे पूछा जाए तो कहाँ आप रहना पसंद करोगे, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ हम खुद जितनी खुदाई की है, जितनी वेद माता को, चाहे वो असंपूर्ण हो, जैसे भी हो, उनके पास रहने की हमारी इच्छा है। ज्ञान के पास, ना सुख के पास ना दुख के पास, सुख में ज्ञान के पास और दुख में भी ज्ञान के पास। वेद माता के पास, विनोबा भावे की जैसा। विनोबा भावे जिनकी माँ बचपन में गुजर गई थी, तो वो अपने माँ को इतना प्यार करती थी, तो माँ को ढूंढते ढूंढते वो वेद माता से उनकी मुलाकात हो गई और वेद माता को माँ मानते हुए अपना जीवन वो शुरू किए। वो खुदान हो, जो भी उन्होंने किया, आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन ऐसे शख्स से जो वेद माता को संपूर्ण रूप में अपना माता भी मान सकते। जीवन भर सिर्फ चावल और दूध खा के वेद माता की पास रहकर विनोबा भावे अपना जीवन काट लिए। मुझे वो क्या किए, वो इसमें मेरा कोई रुचि नहीं है कि एक इंसान वेद माता को अपना माँ मान सकता है, यही मेरी रुचि। माँ सरस्वती को माँ मान सकती है, वेद को, ज्ञान को, सत्य को माँ मान सकती हूँ मैं। सत्य मेरी माँ है, माँ मेरी सत्य है, क्योंकि हर बच्चा माँ की द्वार से ही निकलता है, तो माँ ही सत्य है, वेद माता ही सत्य, ज्ञान ही सत्य। हशतो मा सद्गमय
तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes the class. तो आपके बाढ़ के समय में आपने कितने सरोवर खुदे हैं, ये आपका खुद का पर्सनल कर्म है, देख लीजिए। और बाढ़ तो आएगा, इसको भी मान लीजिए, ये प्रकृति का अंश है बाढ़। शबिनानी, हाँ मामा। चलिए, बहुत बढ़िया। सब कोई बहुत बढ़िया मोती, समझाती है। कोई मोती मिला? मोती ही मोती। जो समझ पा रहे हैं उनके लिए मोती ही मोती। ऐसा नहीं तो कोई बात है जो समझ में नहीं आ रहा है? क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन पूछिए। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो जरूर पूछिए। हरिओम दीदी, दुख में मरना कैसे ठीक है? हरिओम, दुख में मरना अच्छा होता है, ये कैसे, मुझे इसको खोल दो। दुख में मरना, दुख में कोई नहीं मरते हैं, मरते हैं सब आनंद में। दुख में जो अपना खुद का सरोवर नहीं खोदे हैं, जब तक नहीं खोदेंगे वो दुख में ही रहेंगे। तो दुख में ही आप सरोवर खोद सकते हैं, इसीलिए दुख में बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है, सुख में प्राप्ति नहीं। सिर्फ दुख में प्राप्ति होती है, क्योंकि जहां पानी नहीं है वहां खुदा जाता है। तो दुख में ही आप खुदाई करेंगे, सुख में कौन? दुख में भगवान को ढूंढ, दुख में भगवान को, भगवान के पास ही हूँ। वो मुझे सब मालूम नहीं, मुझे सिर्फ ये मालूम है जहां पानी नहीं है वहां आप पानी के लिए खुदाई जरूर करें। जहां पानी है वहां कोई खोदता नहीं कि समझता नहीं कि ये खत्म हो सकता है। तो कहाँ आप दुख में ही आप पानी के लिए तरसेंगे और खुदाई भी करेंगे, ईश्वर को ढूंढेंगे, जो करना है कीजिए, लेकिन जहां पानी नहीं मिलता वहां खुदाई ज्यादा होता है। तो इंसान थोड़ा बहुत दुख में रहे तो सत्य में रहता है। दुख में ज्यादा अनुभव होते हैं, अनुभव भी दुख में ज्यादा पता चलते हैं। आपका ये सिंपल है कि आपका जहाँ पानी नहीं है, हाँ। आपका खुदाई वहां होता है। अगर सब जगह पानी हो तो आप नहीं खुदाई करेंगे, खुद का अपना सरोवर नहीं बनाएंगे। ये सरोवर बनाने की बात, जलाशय बनाने की बात, वेद माता को पाने की बात हो रही है, तो कहाँ होती है? शबिनानी माँ अच्छी